लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मार्केटिंग की। इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन देखें तो वो काफ़ी सिमिलर है मार्केटिंग से। यानी डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट अ बिजनेस परफॉर्म टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स। अब ये डिजिटल चैनल्स क्या हैं? डिजिटल चैनल्स हैं जैसे कि सर्च इंजन, गूगल, याहू, बिंग, जैसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल या फिर मोबाइल ऐप्स। तो इन चैनल्स को यूज़ करते हुए जितनी भी मार्केटिंग होती है उन सारों को हम कैटेगराइज कर देते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ने अगर कोई रेस्टोरेंट चूज करना हो तो वो पहले सर्च करता है फेमस रेस्टोरेंट नियर मी और फिर वो डिसाइड करता है कि मैंने कौन से रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना है। अब बात कर लेते हैं कि आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग। तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें तो वो ये है कि कस्टमर्स अब ऑनलाइन हैं। अब हर किसी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है और उस स्मार्टफोन से वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिधर आपके कस्टमर्स हों, बिजनेसेस का भी वहां पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात करें तो अगली हमारे पास रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब अगर आपने टीवी के ऊपर कोई कमर्शियल चलाना हो, टीवी के ऊपर कोई इश्तिहार चलाना हो, तो उसके लिए आपको एक प्रोडक्शन हाउस हायर करना पड़ेगा, उस पर आपकी बहुत अच्छी स्पेंडिंग होगी। फिर उसके बाद आपको टीवी चैनल्स को लाखों रुपए देने पड़ेंगे अपना इश्तिहार चलाने के लिए। जबकि अगर मैंने वही काम यूट्यूब के ऊपर करना हो तो मैं अपने बजट के हिसाब से बहुत नॉमिनल से पैसे खर्च करके भी अपनी मार्केटिंग कर सकता हूं। यानी छोटे बिजनेसेस जो कि पहले मार्केटिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, अब वो बिजनेसेस भी डिजिटल होने की वजह से बहुत कम पैसों में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगली रीजन की बात की जाए तो अगली रीजन हमारे पास आ जाती है प्रिसाइज टारगेटिंग। यानी आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज करते हुए बहुत प्रिसाइसली अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर हम बात करें अपनी रिवायती मार्केटिंग की और हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल बिल बोर्ड की, कि आप एक बिल बोर्ड पे अपना इश्तिहार देते हैं। अब आपने बिल बोर्ड पे इश्तिहार तो दे दिया, मगर आप ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये इश्तिहार सिर्फ आदमी देखें या औरतें देखें या एक सर्टन एज ग्रुप के लोग देखें। वो तो उस रोड से जितने लोग गुजर रहे हैं उन सबको वो इश्तिहार नजर आएगा और उसकी कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी। जबकि हम डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको ऑप्शन मिलती है टारगेटिंग की। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपना इश्तिहार सिर्फ मर्दों को दिखाना चाहते हैं या सिर्फ औरतों को दिखाना चाहते हैं, या फिर आप किस एज ब्रैकेट के लोगों को अपना इश्तिहार दिखाना चाहते हैं, या किस शहर या किस मुल्क में अपना इश्तिहार दिखाना चाहते हैं। ये सारा कुछ आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो रीज़न हम बात करें वो है मेजरेबल रिजल्ट्स। यानी अगर हम सेम एग्जांपल पहले वाली लें और हम बिल बोर्ड की एग्जांपल लें। अब हमने शहर में किसी एक जगह पे हमने अपना बिल बोर्ड लगा दिया अपने बिजनेस के लिए। अब वहां से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं उसका हमें एक रफ नंबर तो मिल सकता है कि इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो इतने लोगों ने अंदाजन हमारा इश्तिहार देखा होगा। मगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकते और मेजरेबल रिजल्ट नहीं मिल सकते। हम ये नहीं जान सकते कि इतने लोगों ने हमारा इश्तिहार देखा और उतने उनमें से कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल किया। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम जान सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारा इश्तिहार देखा, जिन्होंने हमारा इश्तिहार देखा उनमें से कितने लोगों ने फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी प्रोडक्ट देखी और उसको बाय किया। ये सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। इसलिए आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो बात हो गई डिजिटल मार्केटिंग की। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग और जो हमारी रिवायती मार्केटिंग है उसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है।